जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सोंगफाई के मरने की वजह से एम्स की बहन डिप्रेशन में चली गई थी और अब वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार है शैडो को मारने के लिए। पर शैडो तो इसे आसपास देखना भी नहीं चाहता, इसीलिए वो इसके हर अप्रोचेस को रिजेक्ट कर देता है। फिर शैडो को यहाँ एक गोल्ड टीयर का मॉन्स्टर दिखता है तो वो सामने सामने उससे फाइट करने लगता है। इस फाइट को देख के यहाँ सभी लोग बहुत हैरान हो गए थे। फिर शैडो इस मॉन्स्टर को मार के उसके ऊपर चुपके से ग्रीडी हैंड स्किल का भी इस्तेमाल कर लेता है, जिससे उसे बहुत सारी लाइफ स्पैम और अच्छी खासी लूट भी मिल जाती है और एक बढ़िया सी स्किल भी मिल गई थी। फिर उसका आधे से ज्यादा बैकपैक भर चुका था तो वो सामान बेचने की सोचता है और अपनी पहली स्किल को ग्रेरोस को बेच देता है। देन वो वांगमिंग को कांटेक्ट करता है और उससे कहता है कि मेरे पास अच्छा खासा सामान है तो तू लाइफ स्पैम लेके टाउन में आ जा। तो वांगमिंग भी इसको हाँ कर देता है। फिर वो शैडो से पूछता है कि क्या आपने ही सोंगफाई को मारा था? तो शैडो बेझिझक कहता है हाँ मैंने उसे मारा था, क्या तू मुझे अरेस्ट करना चाहता है? शैडो इस समय अथॉरिटीज की पावर को टेस्ट करना चाह रहा था और यहीं पर ही हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। हमारे आज के एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें एक बड़े अमीरों वाले टाउन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक बढ़िया सा लकड़ी का कैसल बन रखा था और यहीं पर ही अपना एमसी भी आ चुका है। और रास्ते में आते आते उसने कुछ लो लेवल के मॉन्स्टर्स को भी मार दिया, जिससे उसका बैकपैक भी भर चुका था। शैडो के मीटिंग प्लेस पे आते ही ये चालू लोमड़ी शैडो से थोड़े एटीट्यूड में कहती है, एक्सपर्ट क्या आप ये एडमिट करते हैं कि आपने ही शैडो को मारा है? जो सुन के शैडो कहता है एकदम सही, क्या तुम मुझे अरेस्ट करना चाहती हो? तो ये लड़की तुरंत ही अपनी टोन बदलते हुए हंसने लग जाती है और हंसते हंसते बताती है, अगर मैं सच सच बताऊं तो हमने एक बहुत ही गहरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और इस सब में हमारा सबसे बड़ा प्राइम सस्पेक्ट आप ही थे। बॉस आप ही सच में वो पर्सन हो जिसपे हमने सबसे ज्यादा शक किया था, पर हमें पता है कि सोंगफाई और जियांगली ने आपके अगेंस्ट साजिश रची थी और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि दाजियांग इंडस्ट्रीज तो सच में प्लेयर्स को किडनैप कर रही थी और उन्हें फोर्स कर रही थी अपने लिए काम कराने के लिए। अगर मैं सच बोलूं तो उन्हें मारना तो एक सेल्फ डिफेंस की तरह ही काउंट होगा। जो सुन के अपना एमसी सोचता है कि ये लोग मेरी आइडेंटिटी को नहीं जानते तो ये मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसीलिए मेरे साथ कोऑपरेट करने की सोच रहे हैं। आखिर इसी में इन सब का भी फायदा है। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने अथॉरिटीज के साथ एकदम क्लीनली काम किया था, मेरी प्रोफाइल पे कोई काले धब्बे नहीं थे, पर इस बार मैंने सोंगफाई और जियांगली को डायरेक्टली मार दिया है, जो चीजों को बहुत ज्यादा बदल देगा। चलो देखते हैं मेरे रीबर्थ के कारण इस गॉड फोर्सेकन गेम का ये एरा कितना बदलता है। फिर वो अपनी इन्वेंट्री से कुछ सामानों को बाहर निकालता है और वो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम टीयर के इक्विपमेंट्स का पूरा ढेर ही लगा देता है। और वो मनी मन सोच रहा था कि मैं यहाँ जिन प्लेटिनम टीयर के गियर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ मैं उन सबको ही बेच देता हूँ। वैसे भी गवर्नमेंट तो हर क्लास के स्किल्स और इक्विपमेंट्स को खरीद ही लेती है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके पास लाइफ स्पैम बहुत सारी है। और एमसी के सामने इतने सारे गोल्ड टीयर के लूट के बीच में कुछ प्लेटिनम टीयर की लूट को देख के ये लोग बात करने लग जाते हैं, ओ माय गुडनेस, प्लेटिनम टीयर के इक्विपमेंट, प्लेटिनम टीयर की स्किल्स। एक्सपर्ट क्या आपने प्लेटिनम टीयर के बॉस को अकेले ही मार दिया? नहीं, यहाँ पर तो कोई ग्लोबल अनाउंसमेंट तो ही नहीं थी। तो शैडो कहता है हाँ बस मेरा लक थोड़ा सा कभी कभी अच्छा हो गया था। लिटिल स्नो ने भी देखा था, मुझे एक जेड टीयर की स्किल बुक मिल गई थी। यहाँ एमसी गुयुए को ही लिटिल स्नो कह के बुला रहा है। लिटिल स्नो कहती है मैंने खुद से देखा था कि बॉस ने एक जेड टीयर की ट्रेजर चेस्ट को ओपन किया था जिसके अंदर से उन्हें प्लेटिनम टीयर के ड्रॉप्स मिले थे। बस उस समय इनका लक अच्छा था जो उनको चेस्ट मिल गई रास्ते में ही। इनकी बातें सुन के यहाँ लिटिल ब्लैक को थोड़ी जलन होने लग जाती है और वो बड़बड़ाने लग जाती है कि इस लड़की को तो लिटिल स्नो बुला रहे हैं एक्सपर्ट और मुझे लिटिल ब्लैक बुलाते हैं। तो पीछे शैडो कहता है तो ठीक है, आपसे मैं तुम्हें लिटिल ब्लैक ही बुलाऊंगा। जिस सुन के इस लड़की को और भी ज्यादा शर्म आने लग जाती है और वो इस पे चिल्लाती है लिटिल ब्लैक ही ठीक है। यहाँ वार्मिंग जब सबसे खुद को कंपेयर करता है कि वो कितनी हाइट तक पहुंच गया है, पर जब वो खुद को शैडो से कंपेयर करता है तो उसकी सारी हेकड़ी निकल जाती है और वो कहता है सच में कंपैरिजन खुशी चुरा लेती है। उसी के बगल में जस्टिस एग्जीक्यूशन कहती है हाँ सच में हमने तो एक सिल्वर टीयर के बॉस के सामने भी कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था और इन्हें तो कैजुअली एक जेड टीयर की चेस्ट में प्लेटिनम टीयर के इक्विपमेंट मिल रहे हैं। फिर शैडो सबका हिसाब किताब करने लग जाता है और वो कहता है कि ये प्लेटिनम टीयर की आर्चर स्किल बुक 2500 दिनों की है, ये प्लेटिनम टीयर का बर्जरकर वेपन 1500 दिनों की, ये प्लेटिनम टीयर की मेज की स्किल बुक ये है 3000 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम की, फिर ये सारे गोल्ड टीयर के इक्विपमेंट और स्किल बुक ये पूरे 8000 दिनों के। और अब मैं तुम लोगों के लिए बाकी बचे 25 प्लेटिनम टीयर के इक्विपमेंट और स्किल बुक्स को डिस्काउंट में दे के 16000 ही कर देता हूँ। 16000 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम में ये हो जाएंगे। एमसी जैसे ही काउंटिंग फिनिश करता है ये लड़की तुरंत ही कह देती है चलो ये डील रही। जो सुन के पीछे वांगमिंग फ्रीक आउट करने लग जाता है, वो किसी बिल्ली की तरह उछल पड़ता है और वो चिल्लाता है हाँ वेट कैप्टन, आपने ऐसे ही प्राइस को एक्सेप्ट कर लिया बिना किसी बार्गेनिंग के? तो कैप्टन कहती है हाँ बार्गेनिंग, मेरे ख्याल से ये प्राइस तो देखने से सही लग रहा है, मैं वार्मिंग और लिटिल स्नो का पुराना उधार भी एक ही टाइम पे सेटल कर दूंगी। और इसी के साथ थोड़ी देर में ये डील कंप्लीट हो जाती है।
डील कंप्लीट होने के बाद शैडो कैप्टन की तारीफ करता है कि कैप्टन तो सच में बहुत डिसाइसिव है, मतलब कि डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम खराब नहीं करते। तो कैप्टन भी इसकी हंसने लग जाती है। और यहाँ शैडो मनी मैन सोचता है कि जैसे ही ट्रेडेबल लाइफ स्पैन 10,000 दिनों से ज्यादा हो जाती है वो तुरंत सालों में कन्वर्ट हो जाती है, और 60 साल मतलब कि लगभग 22,000 दिनों की लाइफ स्पैन, और रियलिटी में ये लगभग 400 मिलियन कैश के बराबर है। और इस लड़की ने जितना अमाउंट यहाँ पर खर्च किया है वो गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ही ज्यादा मैसिव अमाउंट है, पर फिर भी ये इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है, और इसकी कॉस्ट के मुकाबले में इसके बेनिफिट्स कई ज्यादा हैं। चलो अब जियांगहाई सिटी गवर्नमेंट को इन इक्विपमेंट और स्किल बुक्स से अच्छी खासी टीम्स को जल्दी से कल्टीवेट करने का एक मौका देते हैं। इस तरीके से अथॉरिटीज जितनी ज्यादा ताकतवर बनती जाएंगी, मैं भविष्य में उतनी ज्यादा फालतू की परेशानियों को अवॉइड कर पाऊंगा, और ये भी हो सकता है कि हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रंटेशंस में कुछ एडवांटेजेस ले पाए, मतलब हो सकता है कि कंट्रीज के बीच की फाइट में भी कुछ फायदा मिल जाए। यहाँ अन्यू एकदम सीरियस होते हुए कहती है, एक्सपर्ट दाजियांग इंडस्ट्रीज ने बहुत सारे प्लेयर्स को किडनैप करके कैदी में रखा है, हम उन्हें जल्द ही रेस्क्यू करने के लिए जाने वाले हैं, तो क्या आप भी हमें ज्वाइन करना चाहेंगे? ये सुन के एमसी मनीमैन सोचता है कि क्या गवर्नमेंट मुझे रिक्रूट करने की कोशिश कर रही है, शायद ये लोग इस फैक्ट को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने सोंगफाई को मारा है। और शैडो इससे कहता है, नहीं मैं तो वहां नहीं आ सकता, पर मैं तुम्हें ये जरूर बताना चाहूंगा कि तुम लोगों का गेस एकदम सही है कि मैंने गेम की पावर का इस्तेमाल करके ही उन दोनों को मारा था। ये सुन के ये दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, दोनों ही सोचते हैं क्या इस गेम की पावर्स का इस्तेमाल करके? तो एमसी इन लोगों को ये भी बता देता है, इस गॉड फॉरसेकन गेम में लेवल 10 तक पहुंचो, थोड़ी सी लाइफ स्पैम खर्च करो और तुम भी अपनी एबिलिटीज को रियल वर्ल्ड में ले जा पाओगे। फिर शैडो पीछे मुड़ जाता है और इन लोगों से कहता जाता है कि अपने समय का पूरा इस्तेमाल करो, तुम लोगों को तो पता ही होगा कि इस कहावत का क्या मतलब होता है। तो पीछे से अन्यू भी कंफ्यूजन में कहती है, तो क्या इसीलिए दाजियांग इंडस्ट्रीज भी लाइफ स्पैम को पागलों की तरह खरीदती जा रही है? एक बार उनके लोग लेवल 10 तक पहुंच गए और अपनी गेम की एबिलिटीज को एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद तो हमारे रेस्क्यू मिशन में और भी ज्यादा कठिनाइयां आएंगी। तो शैडो जाते जाते कहता है, अच्छा है कि तुम्हें समझ में आ रहा है, चलो अब मैं चलता हूँ। और वो तुरंत ही अपनी शैडो स्नीक एबिलिटी का इस्तेमाल करके शैडोस में गायब हो जाता है। और हमेशा की तरह सभी लोग शैडो की एबिलिटी से इंप्रेस हो जाते हैं, और अन्यू यहाँ एक सीरियस अंदाज में कहती है, वांगमिंग चलो अब से लेवलिंग अप करने के लिए अलग अलग चलते हैं, हमारी पूरी स्क्वाड अब हाई लेवल की हो चुकी है, अगर हम फिर भी साथ साथ चिपके रहेंगे तो हम हर मॉब को वन शॉट ही करते रहेंगे, इससे तो बहुत सारा डैमेज वेस्ट ही जाएगा। पर अगर हम हमारी टीम को स्प्लिट करके 2 लीडिंग टीम्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी लेवलिंग एफिशिएंसी में एक बहुत ही मैसिव बूस्ट मिलेगा और हम बहुत ही तेजी से लेवल अप कर पाएंगे। ये सुन के वांगमिंग भी एक सीरियस लुक देते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया। अन्यू कहती है कि ध्यान रखना, हमारी प्रायोरिटी है कि हमारे सारे लोग लेवल 10 तक पहुंचाएं, और तुम अभी के लिए लॉग ऑफ करके ये इन्फॉर्मेशन अथॉरिटीज को दे दो, जिसके लिए वांगमिंग भी हाँ कर देता है। फिर हमारा सीन चेंज होकर एक टाउन में आता है जहां पर लोग बात कर रहे थे, देखो देखो वहां पर शैडो फिर से शॉप को सेटअप कर रहा है, पर इस बार वो कुछ बेच नहीं रहा है बल्कि खरीद रहा है। और हमें सामने दिखाते हैं, सामने एक शॉप लगा के एमसी वहीं पे बैठ गया होता है, और उसी के ऊपर हेड पे लिखा होता है कि 30 दिन सिल्वर बॉस के कोऑर्डिनेट के लिए और 100 डेज की लाइफ स्पैम गोल्ड बॉस के कोऑर्डिनेट के लिए। अभी शैडो ने यहाँ स्टॉल लगाया ही था, तभी उसके सामने वही पुराना पोर्क्यूपाइन सी शकल वाला बंदा आता है जिसने जियांगली उसी घमंडी लड़की को लेवल अप कराया था। हाँ, और ये घमंडी लड़की और ये बंदी सेम ही है। पर ये बंदा शैडो के पास आके अब भी एटीट्यूड में कहता है, शैडो यहाँ अब भी सामान बेच रहा है। फिर वो शैडो के पास आता है और उसकी तरफ उंगली करते हुए कहता है कि हमारी यंग मिस्ट्रेस ने कहा है कि अगर तुम उन्हें कैरी कर लेवलिंग अप कराने को तैयार हो जाते हो तो वो तुम्हें 300 मिलियन से भी ज्यादा के दाजियांग इंडस्ट्रीज के शेयर देंगी। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज पूरी जिंदगी में कभी कभी आती हैं, मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि तुम इसे चेरिश करो और हमारी बात मान जाओ। पर ये सुन के शैडो इस बंदे की तरफ ऐसे देखता है कि जैसे ये कोई इडियट हो। तभी कोई पीछे से एक बंदा इस बंदे से कहता है, तुमने अभी तक लॉग ऑफ करके इन्फॉर्मेशन चेक नहीं की होगी ना, शैडो ने रियलिटी में जाके ना सिर्फ सोंगफाई को मार दिया बल्कि तुम्हारी दाजियांग इंडस्ट्रीज की यंग मिस्ट्रेस को भी निपटा दिया है। जो सुन के ये बंदा कंफ्यूजन में कहता है, क्या? तभी पीछे से लोग बात करने लग जाते हैं, क्या यंग मिस्ट्रेस वो भी मारी गई? डैम, मैंने उसे एक बार देखा था, वो तो एकदम टोटल बेबी थी। भाई ये तो कितने शर्म की बात है, पूरी चीज बेस्ट हो गई। पर यहाँ लोगों की बातें सुन सुन के इस बंदे की फट रही थी। वो मनी मन सोचता है, क्या जियांगली मरी गई? पीछे कुछ लोग शैडो की इमेज बचाने की भी कोशिश कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि उस लड़की के साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ, उस लड़की ने रियलिटी में शैडो को किडनैप करके उसे इंस्लेव करने की कोशिश की, पर रियलिटी में वन शॉट करके ही शैडो ने उसे मार दिया। ये लोग जरूर गवर्नमेंट के लोग होंगे जो एमसी की इमेज व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये बंदा एमसी की जितनी ज्यादा तारीफें सुनता जाता है उतनी ज्यादा इसकी रियलिटी में फटने लग जाती है। और वो मनी मन सोचता है कि शुरुआत में तो उस
लड़की ने एमसी को 10 मिलियन का ऑफर दिया था उसे लेवल अप कराने के लिए, पर शैडो ने उसको मना कर दिया। तो मैं उसके कैश के लालच में आ गया था। मैंने उसे ढूंढ के 5 मिलियन की डिमांड की तो उसने हाँ भी कर दिया, पर जब मैं उससे रियलिटी में पैसे मांगने गया उसने मुझे मार मार के बेहोश करवा दिया। और जब मैंने आंखें खोली तो मैं किसी अजीब से बेसमेंट जैसी जगह में था। मुझे कई दिनों तक चाबुक से तड़पाया गया और मुझे फोर्स किया गया कि मैं उनके लिए लाइफ स्पैम ग्राइंड करूं और भी ज्यादा उनके लिए विक्टिम्स को यहाँ लाऊं। फिर वो मनी मन हंसते हुए सोचता है जियांगली वो सच में मारी गई। वो चुड़ैल सच में ये डिजर्व करती थी। मैं पहले शैडो पे ऐसा करता था कि स्टूपिड के पास बस पावर है, कोई दिमाग नहीं है पैसा कमाने के लिए, पर रियलिटी में इसके पास पावर भी और दिमाग भी। उसे पहले ही पता था कि ये एक डेडली सिचुएशन हो सकती है और अंत में मैं ही एक बेवकूफ निकला जो अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। यहाँ शैडो इस बंदे से कहता है अगर मैं पुरानी बातों को याद करूंगी कैसे तो उस लड़की के जूते चाटा करता था तो तूने तो उसके लिए बहुत सारे लोगों को किडनैप कराने में मदद की होगी है ना। तो ये बंदा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है नहीं मुझे भी फोर्स किया गया था, मुझे जाना होगा, मुझे काम है। तो एमसी कहता है दफा हो जाओ। और वो मनी मन सोचता है क्या कचरा है, अथॉरिटी से इससे डील करेंगी। तभी एमसी के पास दो लोग आते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास सिल्वर बॉस के कोऑर्डिनेट हैं। तो एमसी कहता है सिल्वर बॉस के कोऑर्डिनेट के लिए 30 डेज की ट्रेड वाला स्पैम, चलो ट्रेड करते हैं। एमसी यहाँ ट्रेड कर रहा होता है तभी हमारा सीन चेंज होकर दूसरे टाउन में आ जाता है। वहीं पर ही कुछ लोग आए हुए थे तो उन लोगों के बारे में यहाँ पर एक ग्रुप बातचीत कर रहा होता है। अरे देखो ये एस ऑफ स्पेड्स हैं, इनके बारे में अफवाहें हैं कि ये रियल लाइफ में कौन ग्रुप की हेयर है, कौन सीसी का ग्रुप है। दूसरा बंदा कहता है हे इस लड़की से दूर रहो, इसने बहुत सारे प्लेयर्स को मारा है, इससे बच के रहना वरना अगर इसने तुम्हें टारगेट किया तो ये तुम्हें मार मार के तुम्हारी लाइफ स्पैम चुराती रहेगी। और हमें सामने दिखाते हैं सामने अलग अलग ब्रीड के कुत्तों के साथ आई मीन अलग अलग ब्रीड के आदमियों के साथ, अरे मतलब कि दूसरी कंट्री के आदमियों के साथ कौन सी बड़ी स्वैग में चल रही होती है। और ये लड़की कहती है ये गेम इतना भी इंप्रेसिव नहीं लगता, बस थोड़ी पॉकेट मनी खर्च करके स्किल्स और इक्विपमेंट खरीदो और बाकी लोगों से कॉम्बैट पावर में थोड़ा आगे निकल जाओ, देन उन प्लेयर्स को हंट करो जिनके पास ज्यादा लाइफ स्पैम है ताकि तुम उनकी लाइफ स्पैम ले लो, सिंपल। और वो पास्ट को इमेजिन करती है जहाँ पे उसने ऐसी चीज बहुत बार की भी है और वो यहाँ पर रियलिटी में गुस्से में कहती है इस डैम गेम की वजह से मेरी फ्लाइट मिस हो गई, अभी मुझे नॉर्थ अमेरिका में होना चाहिए था, मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रही होती। कुछ मैं बोल नहीं सकता भाई, येलो डॉलर आ जाएंगे। बस तुम लोगों को अगर पढ़ना आता है तो पढ़ लो, बस ये जिंदगी के मजे लेने के बारे में सोच रही है कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े। फिर ये अपने बगल वाले आदमियों को देखती है जो उसके देखने भर से ही थर थर कांपने लग जाते हैं और वो कहती है मैं उस सब की जगह यहाँ इस दाक्सिया सिटी में फंसी रह गई हूँ और अब कंट्री से बाहर भी नहीं जा सकती। जरा यहाँ के लोकल आदमियों को तो देखो, एकदम कीड़े मकोड़ों की तरह कमजोर हैं। टोनी तुम्हारे यहाँ के आदमी कितने ज्यादा चार्मिंग हैं। तो इसके बगल में एक हट्टा कट्टा आदमी, इसका नाम शायद से टोनी है, ये बंदा कहता है मिस क्वीन आपका टेस्ट तो सच में एक्सीलेंट है, हम तो नेचुरली इन लोकल आदमियों से सुपीरियर हैं और हम उस डिपार्टमेंट में भी बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। जब हम रियलिटी में पहुंचेंगे तो आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकती हैं। जो सुन के इस लड़की का चेहरा टमाटर की तरह लाल पड़ने लग जाता है और वो ठरकियों जैसी शक्ल बनाते हुए कहती है ओके मैं भी ये देखना चाहूंगी। फिर ये लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं और वो लड़की कहती है मैंने सुना कि वो कचरा सोंगफाई मारा गया, मैंने उसके साथ एक बार पहले खेला था, उसका तो सिर्फ 1 ही मिनट में खत्म हो गया, क्या कचरा था वो। फिर उसका चेहरे का रिएक्शन बदलने लग जाता है, वो कुछ ज्यादा ही कांपने लग जाती है, उसके हाथ कहीं अलग ही जगह पे जाने लग जाता है, उसकी जुबान बाहर आने लग जाती है और वो कहती है लोग कहते हैं कि उसका किलर कोई शैडो करके है, भले ये एक और लोकल आदमी है पर फिर भी ये ग्लोबली रैंक नंबर 1 पे आता है तो इससे जानना पहचानना थोड़ा वर्थ इट होगा। फिर वो अपनी ठरकियों वाली इमेजिनेशन में खोते हुए कहती है कि अगर ये शैडो बंदा सोंगफाई को इतनी आसानी से मार सकता है तो एक ऑर्डिनरी पर्सन को मारना तो इसके लिए बच्चों का खेल ही होगा, मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के उससे मिल सकती हूँ। और यहाँ लड़की जिस ऑर्डिनरी पर्सन को मरवाने की कह रही है वो ऑर्डिनरी पर्सन क्विन फेंग ही है, शैडो की रियल आइडेंटिटी। पर भाई क्या चल रहा है इस सीरीज में, एक से बढ़ के एक क्रिंज विलन ही क्यों आ रहे हैं, पहले सोंगफाई और अब ये लड़की। फिर ये लड़की इस गेम से लॉग ऑफ करने लग जाती है और वो सबसे कहती है कि सभी लोग मैं अभी थोड़ी देर के लिए लॉग ऑफ कर रही हूँ एक कॉल करने के लिए और किसी को तैयार करो जो शैडो तक पहुंच सके। और वो मनी मन सोचती है 3000 दिनों की लाइफ स्पैम, शायद शैडो को कैश के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है पर वो बिल्कुल 3000 दिनों की लाइफ स्पैम तो रिफ्यूज नहीं करेगा। इसके बदले में उसे करना ही क्या है, एक इनसिग्निफिकेंट ऑर्डिनरी पर्सन को मारना उसके लिए तो एक चुटकी बजाने जैसा ही है। और वो मनी मन हंसते हुए कहती है उस समय जब तूने मुझे रिजेक्ट किया था मैं वो तेरे चेहरे का लुक आज तक नहीं भूली हूँ, क्विन फेंग तू जल्द ही मारा जाएगा।
और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। वैसे इसका एक चैप्टर और आ चुका है, उसे भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। बस मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ और आसपास भी बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो टाइम मुझे बहुत ही कम मिल रहा है। तो अब तुम लोग इस वीडियो के बारे में बताओ कि ये वीडियो तुम लोगों को कैसा लगा है, और ज्यादा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करके रख लेना, और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट करके रख लेना। नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसी सीरीज का लेके आऊंगा, तो तुम लोग तब तक इंतजार करो, और हम मिलें तो नेक्स्ट एपिसोड तब तक के लिए बाय।